सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद सोमवार को दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। भारत और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक संबंध काफी पुराने हैं। 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे हैं। 1955 में सऊदी के राजा सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 17 दिनों की भारत यात्रा पर आए थे। इसके बाद 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सऊदी की यात्रा की थी। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 2 बार सऊदी की यात्रा कर चुके हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच सालाना 5,000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का व्यापार होता है। भारत ने साल 2022-23 में सऊदी से करीब 4,000 करोड़ डॉलर का सामान आयात किया और करीब 1,000 करोड़ डॉलर का निर्यात भी किया। पिछले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब दोगुना हो गया है। भारत की 700 से ज़्यादा कंपनियां सऊदी अरब में काम कर रही हैं, जिन्होंने वहां करीब 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया हुआ है। सऊदी अरब ने बीते सालों में अपनी विदेश नीति में बदलाव किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब खुद को ग्लोबलाइज कर रहा है। वह अमेरिका के अधीन वाली छवि से दूर जा रहा है और चीन, रूस और भारत जैसे अन्य देशों के साथ हाथ मिला रहा है। उनका कहना है कि सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अन्य देशों में दूसरे क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहता है। भारत और सऊदी के संबंध सामरिक रूप से पेचीदा रहे हैं। सऊदी अरब दशकों से पाकिस्तान का मित्र देश रहा है और वह जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है। यह दोनों देश इस्लामी सहयोग संगठन OIC के संस्थापक सदस्यों में से हैं। 2019 में IOC ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया था। हालांकि पाकिस्तान के दबाव के बावजूद सऊदी ने भारत सरकार की आलोचना से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद भारत सऊदी के रिश्तों में काफी बदलाव देखने को मिला है। मोदी के नेतृत्व में 2019 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद का गठन हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि बिन सलमान के G20 सम्मेलन से पहले पाकिस्तान जाने की खबर थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे पाकिस्तान के लिए एक इशारा माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि सऊदी भारत और OIC के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है। भारत सऊदी के बीच मजबूत होते संबंधों की एक बानगी G20 सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति पेश करती है। इसमें दोनों देशों के अलावा अमेरिका, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह कॉरिडोर भारत मध्य पूर्व देशों और यूरोप को जोड़ेगा और इसे चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। इस कॉरिडोर से क्षेत्र के रणनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारत इराक के बाद सऊदी अरब से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात करता था। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% और LPG आवश्यकता का लगभग 22% सऊदी अरब से आयात करता है। इसके अलावा सऊदी की कंपनी अरामको, संयुक्त अरब अमीरात की एडनोक और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले 2014 में युवराज मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पर आए थे। इसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सऊदी की यात्रा की। इस दौरान बिन सलमान के पिता ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। 2019 में फिर
बिन सलमान ने भारत की यात्रा की और देश में 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए और इसी दौरान भारत का हज कोटा भी बढ़ाया गया था। भारत और सऊदी अरब के संबंध आने वाले भविष्य में कितने और प्रगाढ़ होंगे, ये देखने वाला विषय होगा।